वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है ये वीडियो, एल्गोरिदम और फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट। वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम क्या है, उसके एग्जांपल्स, और उसके बाद आपको कुछ समझ दूंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यह है कि इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट अ ह्यूमन बीइंग from other living creatures. On the basic intelligence covers day-to-day problem solving and making strategies to handle different situations which keep rising in day-to-day life. इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारे वस्तुओं से इंसान को अलग बनाती है, ह्यूमन बींग को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, ह्यूमन बींग को डिफ्रेंशिएट करती है सारे अदर लिविंग क्रिएचर्स से अर्थ पे। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वन पर्सन गोज टू बैंक विदड्रॉ मनी आफ्टर knowing the balance of his account. He she decides to withdraw the entire amount from the account, but she has to leave minimum balance in the account. Here deciding about how much account she may withdraw from the account is one of the example of basic intelligence during the process of solving. मतलब इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि एक बैंक में एक आदमी अगर कोई भी अमाउंट निकाल मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ पैसा वैल्यू ऑफ पैसा निकालने जा रहा है तो उसको कुछ पैसा बैंक में रखना पड़ता है, क्योंकि अकाउंट के बैलेंस को ज़ीरो नहीं कर सकते। तो वो उसके बेसिक इंटेलिजेंस पे मतलब उसकी बुद्धि पे निर्भर करता है कि वो कितना पैसा रखता है। तो वो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है कि इंसानों में बुद्धि होती है और वो खुद की बुद्धि यूज़ करके ये सब कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, during the process of solving any problem, one tries to find necessary steps to be taken in the sequence. In this unit we will develop your understanding about the problem solving and approaches. So इस यूनिट में हम आपकी अप्रोच मतलब आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को समझते हैं वो नज़रिया बदलेंगे और आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप्स में, वो भी हम सिखाएंगे इस यूनिट में। ओके, तो देखते हैं आगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैन यू थिंक ऑफ अ डे इन विच योर लाइफ गोज विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग? एक भी ऐसा दिन नहीं होगा आपके लाइफ में कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की होगी आपने। छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की होगी, ऐसा एक भी दिन नहीं रहा होगा। चाहे आपके क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कुछ भी हो, लो आप ले सकते हो अपने हिसाब से, रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में से। ठीक है, सो उसके कुछ एग्जांपल्स बताए गए जैसे कि मेकिंग पेमेंट्स, डिपॉजिटिंग फी इन स्कूल, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, और यही कुछ एक्टिविटीज़। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है हमको यहाँ पे, सो देख लेते हैं उस एग्जांपल में भी क्या है। ओके, एग्जांपल ये है कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ न्यूज़ चैनल ऑन अ टीवी एंड यू वांट टू चेंज इट टू अ स्पोर्ट्स चैनल, you need to do something that is move to that channel by pressing the channel number on your remote. This is a kind of problem solving. हाँ, सही बात है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और अगर आपको स्पोर्ट्स चैनल देखनी है, स्विच करना है, तो आप क्या करेंगे? रिमोट में एक बटन होगा, वो दबाएंगे, तो वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की रिमोट में बटन दबा के, ताकि चैनल चेंज हो पाए। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, समझ आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब एल्गोरिथम की दी गई है यहाँ पे कि एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। हम जो इनपुट देते हैं उसका आउटपुट देने के लिए एक स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, सो एल्गोरिथम जो है उसका उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, सो एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा जो कि हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको एज एल्गोरिथम की डेफिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, बिफोर राइटिंग एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने से पहले एक प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम
लिखने से पहले कुछ इनपुट्स एल्गोरिदम में लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमको एक एक्सपेक्टेड यानी कि धारा हुआ, मतलब हमने जो माना है वो आउटपुट हमको मिलता है। सो उसके लिए कुछ सिंबल्स और ऑपरेशंस देख लेते हैं। ये हम एल्गोरिदम में एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, ये असाइनमेंट के लिए, ठीक है। उसमें एक थोड़ा एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि ए एक्स क्रॉस थ्री मीन्स ए विल हैव वैल्यू ऑफ एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स की वैल्यू ए को दी गई है इस एग्जांपल के द्वारा, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसमें एक प्रॉब्लम हमको दी गई है जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इनपुट क्या देंगे हम एल्गोरिदम के अंदर, रेडियस आर ऑफ द सर्कल, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको क्या मिलेगा ये। तो आइए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। आपको एग्जाम में कैसे लिखना रहेगा वो भी बताऊंगा बाद में आपको। सो ये होता है स्टेप वन, रीड इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रीड कराना है, जो इनपुट देंगे वो उसको रीड कराना, ठीक है। स्टेप टू, उसकी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि पाई इंटू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई इंटू आर इंटू आर, ओके। सो ये कैलकुलेशन है, बराबर, ये फॉर्मूला है। तो स्टेप टू में फॉर्मूला लगा देंगे। रेडियस को हमने आर वेरिएबल से लिया, और पाई इंटू आर ये हमने एरिया मतलब फॉर्मूला लगा दी, एरिया फाइंड कर लिया। अब वो एरिया को प्रिंट कर देंगे। सो वो एरिया नाम के वेरिएबल में हमने कैलकुलेशन यानी कि फॉर्मूला लगा के पूरा कैलकुलेशन आंसर स्टोर कर लिया। अब वो एरिया का जो वेरिएबल बनाया है हमने उसको प्रिंट करा देंगे, यानी हमारा एरिया प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि राइट एन एल्गोरिदम टू रीड टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, उसका एडिशन और वो जो नंबर्स दिए हैं उसको रीड, ये दो चीज़ करवानी है, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम लिखना है इस चीज़ के। तो इनपुट्स क्या क्या लगेंगे इसके अंदर, हमको एक नंबर चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए, और उसके ये इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा हमको, सम मिलेगा वो दो नंबर का, जो दो नंबर हम इनपुट करवा रहे हैं उसका सम मिलेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे। फर्स्ट टू स्टार्ट और एक एंड, ये दो कंपलसरी है आपको एल्गोरिदम में लिखना। स्टेप वन और स्टेप लास्ट, जो भी स्टेप नंबर वाइज आता है, जैसे कि इसमें 6 आया है तो कोई भी आ सकता है, वैसे फर्स्ट को स्टार्ट और लास्ट को एंड, ओके। सो सेकंड में क्या है कि इनपुट मतलब रीड करवाना है फर्स्ट नंबर का इनपुट, सेकंड थर्ड स्टेप में सेकंड नंबर का इनपुट, और फोर्थ स्टेप में वो दोनों का एडिशन एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ये दोनों नंबर का एडिशन सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है और फिर उसको प्रिंट करा देना है। हो गया, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ दिस रिटन फॉर्म इज नोन एज एल्गोरिदम। सो आइए यहाँ पे कुछ टाइप भी देख लेते हैं एल्गोरिदम के, क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप है एल्गोरिदम के, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी मेथड, रिकर्जन, इफेक्टिवनेस। उसमें से हम यूज़ करेंगे वो है डिवाइड एंड कॉन्कर, और उसको हम बेसिक जो मेथड है वो बोल सकते हैं। और बता देता हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी कि बहुत उलझी हुई प्रॉब्लम्स जो होती है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं पहले, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ओके। दूसरी है ग्रीडी मेथड, ग्रीडी मतलब यानी लालचू मेथड। इसका हिंदी कन्वर्जन हो गया। अब मैं उसको बोलता हूँ इस मेथड में होता क्या है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेथड को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन यानी कि जितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन लिया जाता है इस मेथड के द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं। सो अब प्रॉब्लम एक है वो सॉल्व कर लेते हैं। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो पहला और लास्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, एक एल्गोरिदम लिखना है
के 2 नंबर दिए होंगे हमको, उसमें से बड़ा कौन सा है वो देखने के लिए, ठीक है। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप में 2 नंबर्स इनपुट करवाने यूज़र से, सो वो उसको रीड कर लेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन गो टू स्टेप 5, मतलब ए ग्रेटर हो जाएगा बी से तो प्रिंट करवा देना है उसको, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 7 में, ठीक है, फिर इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन गो टू स्टेप 6 तो बी को प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एंड हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम है इसमें, ये अब खुद एनालाइज करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर एक लूप एल्गोरिथम आता है। उस लूप में क्या होता है कि वो एल्गोरिथम ख़त्म होने के बाद, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जो लूप हम आगे जाके सी लैंग्वेज में सीखेंगे, सी के चैप्टर मतलब सी के वीडियोस में देखेंगे। सो अभी खाली इतना जान लो कि लूप क्या होता है। कोई चीज़ स्टार्ट होती है, लूप में एंटर होती है, फिर वो लूप के कंडीशन टेस्ट करती है, ठीक है। कंडीशन टेस्ट करने के बाद अगर ट्रू हुई तो लूप के अंदर जाएगी, अगर फॉल्स हुई तो वहीं से लूप मतलब लूप को स्किप कर देगी, उसके बाद जाएगी, ठीक है, ओके। लूप मतलब रिपीट 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 जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक, ठीक है। लूप ये होता है, वो हम आगे जाके आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल मतलब एक प्रॉब्लम दिया गया है हमको कि राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 99, 0 to 99 के बीच में से इवन नंबर्स निकालने हैं हमको। तो फर्स्ट तो स्टार्ट रहेगा अपना एज यूजुअल। सेकंड जो होगा वो एक आई नाम का वेरिएबल है, ठीक है। सो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में स्टैंडर्ड आउटपुट में लिखना है। फिर फोर्थ स्टेप में आई इज इक्वल्स टू i+2। फिर फिफ्थ स्टेप में इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 98 देन गो टू लाइन 3। सो ये एक लूप एल्गोरिदम है जो कि आप ना देखेंगे अगर आप इसको ये पार्ट को वीडियो में से स्किप कर देते हैं। तो अभी कुछ है नहीं, हम आगे जाके आपको सिखा देंगे। जब लूप आएगा चैप्टर उसके तुरंत बाद ही इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स लिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी मैं इसका एक पिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और उसका फिर आप फ्रेंड के साथ शेयर करके आगे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग ये चीज़ सीख पाए। ओके गाइस, गुड बाय एंड थैंक यू।